हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संसार की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। तो इसमें सबसे पहले मैं टॉपिक डाल लेता हूं संसार की सबसे बड़ी कोशिका। नोट लगा सकते हो आप, यहां पर एक नोट लिख लो, नोट फर्स्ट करके लिख लेना। संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? तो यहां पर अपने पास एक आंसर आता है शुतुरमुर्ग अथवा आजकल ये नाम ऑस्ट्रिच के नाम से दिया जाता है, ऑस्ट्रिच का अंडा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बनता है यहां पर संसार की सबसे लंबी कोशिका कौन है? संसार की सबसे लंबी कोशिका। अब बड़ी और लंबी दोनों वर्ड अलग अलग हैं, तो लंबी अगर कोशिका पूछी जाए तो यहां पर अपन थोड़े अलग आंसर लेंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर, इसका भी ए पार्ट कर लेते हैं अपन। जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यानी एनिमल से रिलेटेड लॉन्गेस्ट सेल इन वर्ड, इसका आंसर है जिराफ की गर्दन की तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल जिसे कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, अथवा इसी को कहा जाता है न्यूरॉन। लेकिन अब संसार की सबसे लंबी कोशिका एनिमल्स के बारे में तो पढ़ ली, लेकिन अब पढ़ेंगे अपन पादप शरीर के लिए। पादप शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अब पादप शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट, एक कोशिकीय, यहां लिखते हैं इसे अपन, एक कोशिकीय पादप में, और सेकंड ऑप्शन लिखेंगे अपन यहां पर बहुकोशिकीय पादप में। जिसे अपन यूनिसेलुलर प्लांट्स कहते हैं या फिर मल्टीसेलुलर प्लांट्स कहते हैं। तो यूनिसेलुलर प्लांट्स में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होगी उसका एग्जांपल कौन है, और मल्टीसेलुलर प्लांट में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होगी उसका एग्जांपल कौन है, वो अपन देख लेते हैं यहां पर। एक कोशिकीय पादप में सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो अपन लिखेंगे एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल। ये एक कोशिकीय पादपों में सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन अगर बहुकोशिकीय पादपों में सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए तो फिर अपना आंसर यहां पर होगा बोहेमेरिया नीविया पादप के रेमी फाइबर या फिर रेमी तंतु। इसी के साथ अपने पास संसार की सबसे बड़ी कोशिका कंप्लीट हो गई, संसार की सबसे लंबी कोशिका कंप्लीट हो गई। संसार की सबसे लंबी कोशिका को हमने एनिमल बॉडी में भी देखा, प्लांट बॉडी में भी देखा। प्लांट बॉडी में तो दो तरह से देखा, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। अब सी ऑप्शन बचा हुआ है, संसार की सबसे बड़ी हो गई, संसार की सबसे लंबी हो गई, संसार की सबसे छोटी कोशिका।
इसका आंसर जाता है माइकोप्लाज्मा नामक। अब माइकोप्लाज्मा को अपन शैवाल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वास्तव में कौन होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो संसार की सबसे छोटी कोशिका के रूप में जानी जाती है। अब ये तो हुआ वर्ल्ड को लेकर, वर्ल्ड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। लेकिन अगर मानव शरीर के लिए पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो वो भी अपने को आना चाहिए। संसार को हम पढ़ चुके हैं, अब संसार की जगह अपन केवल एक वर्ड लिखेंगे, मानव शरीर। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद चलते अपन मानव शरीर के लिए इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब मानव शरीर के लिए अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाती है या फिर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती है, तो बेसिकली हमें दो आंसर तो पता है, उसको भी क्लियर करते हैं अपन। बेसिक तौर पे याद रखने के लिए केवल इतना याद रखना है कि एक माता और एक पिता संतान उत्पन्न करने के लिए पिता तो देते हैं शुक्राणु, स्पर्म, और माता देती है अंडाणु, ओव्यूम। अब माता और पिता दोनों के द्वारा दिए गई ये संरचनाएं, जैसे स्पर्म, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और ओव्यूम यानी अंडाणु, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी और ये बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन यहां पे कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। जब हम इन क्वेश्चंस को कई जगह पढ़ते हैं तो हमें शुक्राणु और अंडाणु की जगह अन्य आंसर भी मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट नोट अपन लिखेंगे यहां पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है अंडाणु, ओव्यूम। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि भले ही ये सबसे बड़ी कोशिका है लेकिन फिर भी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, तो अंडाणु तो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है? केवल मादा में उपस्थित। तो फिर ये नर के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कैसे हो सकती है? तो यहां पर अपन एक ऐसी सेल देखेंगे जो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहां पर सेकंड आंसर के रूप में अपन लेते हैं तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, जो नर और मादा दोनों में प्रेजेंट होती है और सबसे बड़ी भी होती है। नर व मादा दोनों में उपस्थित। अब स्टूडेंट्स के लिए तो ये टेंशन वाली बात है कि भाई ठीक है, इन दोनों आंसर को हम पढ़ लेंगे, लेकिन प्रश्न आएगा तो हम क्या आंसर देंगे? तो सीधा साधा आंसर है, अगर वो प्रश्न में मानव शरीर देता है तो मानव शरीर का मतलब है उसने नर और मादा दोनों को काउंट कर लिया। अब नर और मादा दोनों की सेल्स आप इकट्ठा करो, उसमें जो सबसे बड़ी सेल आपको मिलेगी वो कौन मिलेगी? अंडाणु। तो फाइनल आंसर अपने को क्या देना है? अगर मानव शरीर क्वेश्चन में है तो फाइनल आंसर क्या देना है? अंडाणु। लेकिन अगर क्वेश्चन में मानव शरीर दिया हुआ है और अंडाणु ऑप्शन में नहीं है, तो इस कंडीशन में अपन आंसर क्या देंगे? तंत्रिका कोशिका। अगर वो इंडिविजुअल नर की सबसे बड़ी कोशिका देता है, मानव नर की सबसे बड़ी कोशिका, भले ऑप्शन में अंडाणु है लेकिन फिर अपने को क्या टिक करना है? तंत्रिका कोशिका। और मानव मादा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछता है तो 100% वो कौन होगी? अंडाणु। लेकिन अंडाणु की एब्सेंस में आंसर कहां चला जाएगा? तंत्रिका कोशिका की तरफ। इसी प्रकार से अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये तो बिगेस्ट सेल थी, ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी कोशिका। तो यहां पर भी आंसर जाता है ओनली
न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। और ये नर और मादा दोनों में प्रेजेंट होती है, जैसा कि अपन पहले लिख चुके हैं। इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, दोनों में प्रेजेंट है और सबसे लंबी भी यही है। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है अपने पास, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अब इस क्वेश्चन में भी वेरिएशंस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक माता पिता संतान उत्पन्न करने के लिए माता देगी अंडाणु, पिता देगा शुक्राणु, और इसी से अपने को याद रखना है कि शुक्राणु मनुष्य में नर शरीर की या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा द्वारा दिया हुआ अंडाणु होता है। लेकिन जिस प्रकार से अंडाणु केवल किसमें प्रेजेंट होता है, मादा में, उसी प्रकार से जो सबसे छोटी कोशिका अभी तक हम पढ़ रहे हैं, नंबर 1 शुक्राणु, स्पर्म। ये 0.5 माइक्रोन का होता है और केवल किसमें प्रेजेंट होता है, केवल नर में उपस्थित। अब मानव शरीर की अगर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है तो ये तो सिर्फ नर में प्रेजेंट होता है, तो मादा शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन हुई? तो अब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखना है जो नर और मादा दोनों में प्रेजेंट हो और बेसिकली सबसे छोटा भी हो। तो सेकंड नंबर पे अपने पास आंसर आता है रक्त पट्टिकाएं, जो ब्लड्स में पाई जाती है, ब्लड प्लेटलेट के नाम से। इसकी जो साइज होती है 2 से 3 माइक्रोन, और इसके लिए लिखेंगे अपन नर व मादा दोनों में उपस्थित। लेकिन अपने पास प्रश्न जो आएगा वो 2 तरह से आ सकता है। यहां पर मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा अभी। फिलहाल अपने को यह पता करना है कि रक्त पट्टिकाएं भले ही सबसे छोटी संरचना है, लेकिन यह कोशिका नहीं होती है। यह हमारे बोन मेरो में पाई जाने वाली मेगाकैरियोसाइट सेल्स के टुकड़े होते हैं, प्लेट्स के रूप में। यह कोशिका नहीं है। अब ये क्या होती है, इसको अपन जब ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां लिखा दूंगा। फिलहाल स्पेस कम है तो मैं तीसरा आंसर लिखने वाला हूं यहां पर। अब फिर हमारे पास प्रश्न आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, लेकिन ये तो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, और इसके बाद मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। सबसे छोटी भी है ब्लड प्लेटलेट, लेकिन ये सेल नहीं है। तो फिर एक और ऐसी स्ट्रक्चर हम खोजने वाले हैं जो मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट हो और सबसे छोटी भी हो। तो थर्ड आंसर के रूप में अपन ले रहे हैं यहां पर आरबीसी। और आरबीसी के बारे में पहले इसकी साइज देख लो, 7.6 माइक्रोन, और इसके लिए भी हम लिखेंगे नर व मादा दोनों में उपस्थित। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको सोल्व करवाता हूं कि अगर ये वाला प्रश्न आता है तो हम इन 3 में से आंसर कौन सा देंगे। पहले आप नोट कर लो इसे अच्छे से। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा देता हूं। देखो अपने पास एक प्रश्न आया, क्वेश्चंस लिख देता हूं पहले। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। और यहां पे अपने पास 4 ऑप्शन भी हैं, जिसमें सबसे पहले उसने दे दिया शुक्राणु, बी ऑप्शन दे दिया अंडाणु, सी ऑप्शन दे दिया उसने तंत्रिका कोशिका, और डी ऑप्शन दे दिया उसने आरबीसी। अब अपने पास मैटर यह है कि अपने को सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद 4 ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है। जो एक अच्छे कॉम्पिटिटर की पहचान होती है
कि मानव शरीर, सबसे पहले देखो रीड करते हैं मानव शरीर की, यानी पूरी होल ह्यूमन बॉडी की बात कर रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को कंबाइन पेश करना है अपने को। मानव शरीर की, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों बॉडी आ गई। सबसे बड़ी कोशिका, यानी सबसे बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, कोशिका भी होनी चाहिए। अब अपन सर्च करते हैं। मानव शरीर में नर मादा दोनों आ गए, दोनों की बॉडी की सारी सेल्स ले लो, सबसे बड़ी कौन मिलेगी, अंडाणु। परफेक्ट आंसर अंडाणु। लेकिन अगर यही प्रश्न नर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, और फिर से वही चार ऑप्शन अपने पास, वही ए शुक्राणु, वही बी अंडाणु, वही सी तंत्रिका कोशिका नर्व सेल जिसे अपन न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और वही डी ऑप्शन अपने पास आरबीसी। अब क्या टिक करोगे? इस बार जो प्रश्न पूछ रहे हैं अपने को आंसर वही देना है, अपना माइंड नहीं चलाना है कि भाई सबसे बड़ी हमेशा अंडाणु ही होती है। अपना माइंड कभी भी यूज में ना ले, माइंड से केवल वहां पे यूज में ले जो प्रश्न पूछ रहा है। इस बार उसने बोला है कि नर मानव शरीर की, यानी मानव में नर और मादा दोनों आते हैं, लेकिन इसने पर्टिकुलर इस बार किसके लिए पूछा है, मेल बॉडी के लिए। तो मेल ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका, यानी सबसे बड़ी कोशिका अपने को सर्च करनी है। अब मानव शरीर अगर प्रश्न देता, ह्यूमन बॉडी देता, तो सिर्फ अपना आंसर कहां जाता, अंडाणु। लेकिन इस बार इसको हटा दो, क्योंकि पर्टिकुलर उसने क्या दिया है, नर, मेल बॉडी। और स्पर्म का अपने को याद है कि ये तो सबसे छोटी कोशिका होती है, तो इसको भी हटा दो। अपने को ये भी पता है कि ये सबसे छोटी कोशिकाओं में शामिल है, तो ये भी हटा दो। फाइनली अंडाणु के बाद सेकंड ऑप्शन मैंने आपको क्या लिखा था, नर्व सेल। नर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होगी, तंत्रिका कोशिका। लेकिन अगर वो फिर ऑप्शन दे देता है मादा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, इस बार उसने मादा दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो हमें ये अच्छे से पता है कि मादा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, अंडाणु। यानी इस बार फिर राइट आंसर कौन हो गया, बी। लेकिन अगर प्रश्न यही है मादा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लेकिन ऑप्शन में अंडाणु नहीं है, ऑप्शन में उसने क्या दे दिया, रक्त पट्टिकाएं, सी दे दिया नर्व सेल, डी दे दिया आरबीसी। तो इस बार आंसर कहां जाने वाला है, मादा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वैसे तो अंडाणु होती ही है, लेकिन अगर अंडाणु एब्सेंट है तो इस बार अपने को क्या टिक करना है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ये तीनों प्रकार के प्रश्न मैं आपको समझा चुका, फीमेल बॉडी के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए। अब अपन चलते हैं सबसे छोटी कोशिका के लिए अगर प्रश्न पूछता है तो अपने को आंसर कैसे देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। प्रश्न अच्छे से रीड करो पहले। ह्यूमन बॉडी दी है इस बार, न मेल दिया न फीमेल दिया, कंप्लीट दोनों बॉडी एक साथ दे दी, मानव शरीर। अब ऑप्शन रीड करते हैं अपन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ए ऑप्शन दिया उसने शुक्राणु, बी ऑप्शन दिया उसने रक्त पट्टिकाएं, सी ऑप्शन दिया उसने आरबीसीज, एस का मतलब है यहां बहुवचन, ये सिंगल आरबीसी है और ये बहुत सारी आरबीसी है, और डी दे दिया यहां पर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी दे दे तो अपने को ऐसा टिक नहीं करना कि सर ने दो क्वेश्चन लिखाए थे या दो ऑप्शन लिखाए थे, अंडाणु तंत्रिका कोशिका तो ये दोनों सबसे बड़ी है, यहाँ पे 3 लिखा है तो ये तीनों सबसे छोटी है, ऐसा नहीं करना है। उपरोक्त सभी नहीं आएगा, सबसे छोटी तो कोई एक ही होगी या सबसे बड़ी भी कोई एक ही होगी, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दिए उसने। अब मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अच्छे से रीड कर लो इसे। आंसर क्या दोगे, हमें अच्छे से पता है कि ह्यूमन बॉडी जिसमें मेल फीमेल दोनों आ गए, उसकी सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, स्पर्म, शुक्राणु। परफेक्ट आंसर। लेकिन अगर वो शुक्राणु ऑप्शन में नहीं देता है,
वो शुक्राणु ऑप्शन में नहीं देता है। प्रश्न अभी भी वही है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, प्रश्न अभी भी वही है, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने, उसने शुक्राणु नहीं दिया। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, स्पर्म, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया। तो इस कंडीशन में अब आप कहां चलोगे, सेकंड ऑप्शन की तरफ, यानी अपन किसको टिक करने वाले हैं, रक्त पट्टिकाओं को। लेकिन ये प्रश्न हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा अपना गलत। क्यों हुआ एक बार सोचो, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर ये नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी तो है, किसकी एब्सेंस में, स्पर्म की एब्सेंस में सबसे छोटी तो है, लेकिन ये कोशिका नहीं है। उसने कोशिका भी पूछा है, प्रश्न में इंडिकेट किया अच्छे से, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और हम सीधा कहां पहुंच जाएंगे अब इस आंसर के लिए, आरबीसी, परफेक्ट आंसर। अब इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, नर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, इसको भी देख लो। वही पहला ऑप्शन दे दिया उसने शुक्राणु, आंसर आप स्वयं दें। दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने रक्त पट्टिकाएं, सी ऑप्शन दे दिया उसने आरबीसीज, और डी ऑप्शन दे दिया उसने उपरोक्त सभी। अब यहां पे आंसर क्या दोगे, अच्छे से रीड करो, आंसर दो। इस बार उसने पर्टिकुलर दिया है अपने को, इनविजिबल मेल बॉडी होनी चाहिए नर मानव शरीर की, और सबसे छोटी कोशिका होनी चाहिए। और ये अपने को अच्छे से पता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, स्पर्म, और वो मेल बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो फाइनल आंसर कौन चला जाएगा, शुक्राणु। लेकिन अगर प्रश्न यही है और ऑप्शन इस तरीके से दे देता है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर कहां जाएगा, एक बार अच्छे से देखो। नर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, स्पर्म होती है, लेकिन स्पर्म ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड नंबर की सबसे छोटी में रक्त पट्टिका आती है, ये सेकंड नंबर की सबसे छोटी तो है, लेकिन ये कोशिका नहीं है। तो इस बार ये भी क्या हो गया, गलत। ये तो है ही सही सबसे बड़ी, तो ये हटा देंगे। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, तो राइट आंसर कहां चला गया, इसको छोड़कर वापस आरबीसी। अब इस प्रश्न को अगर मादा के साथ देता है, मादा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, और यहां पर लिखा हुआ है शुक्राणु, तो हमें अच्छे से पता है कि मादा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, शुक्राणु है, लेकिन ये मादा शरीर की सबसे छोटी कोशिका नहीं है। तो ये भी यहां पर क्या हो गया, क्रॉस। देन सेकंड नंबर पे चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों में प्रेजेंट होती है रक्त पट्टिकाएं, सबसे छोटी भी होती है, लेकिन ये कोशिका नहीं है, तो ये भी हो गया क्रॉस। यानी वापस से हम कहां चले गए, आरबीसी की तरफ। अब यही तीन प्रश्न एक और तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर वो प्रश्न देता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर वो प्रश्न देता है मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना है, इस बार आंसर क्या दोगे, ये लिख दिया मैंने शुक्राणु, ये बी ऑप्शन यथावत पहले जैसा ही एज इट इज, ये सी ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन अपना। क्या आंसर दोगे एक बार देख लो। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना है, 100% ये आंसर कौन जाएगा, जो सबसे छोटी कोशिका थी वही सबसे छोटी संरचना है, यानी आंसर एक बार फिर कहां चला गया, शुक्राणु। लेकिन अगर वो शुक्राणु ऑप्शन में नहीं देता है और यहां देता है अंडाणु, तो एक बार फिर हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही अपने को आंसर देना है। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना है, तो ये तो सबसे बड़ी संरचना है, इसको हटा देंगे। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कोई एक ही होगा। अब दो में से कंफ्यूजन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, तो स्पर्म अगर नहीं दिया तो हम सीधे कहां गए थे, आरबीसी। क्यों, क्योंकि रक्त पट्टिका छोटी तो है लेकिन कोशिका नहीं है। लेकिन इस बार उसने प्रश्न दिया है सबसे छोटी संरचना है, इस बार कोशिका वर्ड को हटा दिया, तो इस बार राइट आंसर कौन हो जाएगा, स्पर्म की एब्सेंस में सबसे छोटी स्ट्रक्चर जो मेल फीमेल बॉडी दोनों में पाई जाती है वो कौन होती है, ब्लड प्लेटलेट। इस बार आंसर हम आरबीसी नहीं देंगे, इस बार आंसर हम क्या देंगे, रक्त पट्टिका। स्पर्म का साइज होता है 0.5 माइक्रोन, रक्त पट्टिका का साइज होता है 2 से 3 माइक्रोन, और आरबीसी का साइज होता है 7.6 माइक्रोन। तो दोनों में से छोटी कौन हुई, 2 से 3 माइक्रोन और 7.6 माइक्रोन। अगर यहां कोशिका शब्द आता तो फिर ये कोशिका नहीं है, राइट आंसर कहां चला जाता, आरबीसी।
लेकिन इस बार इसने दिया है सबसे छोटी संरचना है, तो दो बचे, दोनों में से सबसे छोटी संरचना कौन होगी? ब्लड प्लेटलेट्स। लेकिन अगर वो प्रश्न में नर लिख के दे देता है, नर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, नर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है और अपने पास ये चार ऑप्शन है। उसने ए ऑप्शन दिया अपने को शुक्राणु, बी ऑप्शन दिया रक्त पट्टिकाएं, सी ऑप्शन दिया आरबीसी और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो नर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होगी? सॉरी, संरचना लिखते हैं इस बार। नर मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना कौन होगी? हमें अच्छे से याद है वो कौन है? स्पर्म। लेकिन अगर स्पर्म ऑप्शन में नहीं देता है, उसने क्या दे दिया यहां पर? ओव्यूम, अंडाणु। इस कंडीशन में अपना आंसर कहां चला जाएगा? अब सेकंड नंबर की तरफ चलेंगे, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है सबसे छोटी है कोशिका। अगर पूछता है तो टिक नहीं करेंगे, सीधा कहा जाएंगे आरबीसी। लेकिन इस बार इसने कोशिका शब्द नहीं दिया, सबसे छोटी संरचना। तो सबसे छोटी संरचना कौन बची? ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। दोनों की साइज हमने देख ली, 2 से 3 माइक्रोन, 7.6 माइक्रोन। तो दोनों में से सबसे छोटी संरचना कौन हो गई? रक्त पट्टिकाएं। लेकिन अगर वो नर की जगह मादा शरीर देता है और पहला ऑप्शन उसने अंडाणु भी दे दिया, सॉरी शुक्राणु दे दिया, तो मादा मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना है। अब ये देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना तो शुक्राणु है, लेकिन ये सिर्फ किसमें पाई जाती है? मेल बॉडी में। इसने प्रश्न क्या दिया? मादा मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना कौन है? तो ये तो हो नहीं सकती, स्पर्म को हटा दो। डी ऑप्शन हो नहीं सकता, इसको हटा दो। अब मादा मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना कौन बची? वही आंसर रक्त पट्टिकाएं, क्योंकि सबसे छोटी संरचना पूछे तो आंसर कहां चला जाएगा? रक्त पट्टिकाएं। लेकिन अगर वो रक्त पट्टिकाएं ऑप्शन में नहीं देता है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बस ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये प्रश्न। यहां पे वो लिख के दे देता है अंडाणु, क्योंकि उसको तो कंफ्यूज करना है मादा शब्द और अंडाणु को लेकर। जल्दीबाजी में अपन इसको टिक कर दें। तो मादा मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना स्पर्म नहीं है, उपरोक्त सभी आएगा नहीं। अब इन दोनों में से ये सबसे बड़ी संरचना है, तो इस बार अपने को स्पर्म की एब्सेंस तो है ही सही, मादा शरीर के लिए पूछा है। रक्त पट्टिका भी एब्सेंस होगी, भले सबसे छोटी है सेकंड नंबर की, लेकिन रक्त पट्टिका भी एब्सेंस है इस बार ऑप्शंस में। तो राइट आंसर इस बार क्या हो जाएगा? आरबीसी। तो ये प्रश्न डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के ऑप्शंस प्राप्त कर रहे हैं क्वेश्चंस में। तो जल्दीबाजी ना करें। सबसे छोटी कोशिका का मतलब हमेशा स्पर्म नहीं होगा ऑप्शन में। अगर मादा शरीर पूछता है तो फिर ऑप्शन अगर है भी सही तो टिक नहीं करना। शुक्राणु ये नहीं है तो फिर रक्त पट्टिका। लेकिन ये भी देखना है प्रश्न में अगर कोशिका है तो इसे टिक ना करें, सीधा कहा जाएंगे आरबीसी। और अगर प्रश्न में संरचना है तो फिर एब्सेंस, इसकी एब्सेंस में क्या टिक करोगे? रक्त पट्टिकाएं। और दोनों की एब्सेंस में किसको टिक करोगे? आरबीसी। सारे प्रश्न में आपको समझा चुका। इन सभी प्रश्न को आराम से रीड करें, समझें कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि अपना कोई भी प्रश्न जो सिंपल से आते हैं वो कभी गलत ना हो। कंपटीशन में प्रश्न कभी भी टफ नहीं आते, प्रश्न हमेशा सिंपल आते हैं, लेकिन वो एक लॉजिक के साथ आते हैं और वही लॉजिक हमें हरा के चला जाता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी टफ है, तो पेपर हमेशा आपको सिंपल लगेगा।